बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सेहा वर्चुअल हॉस्पिटल ने 11 लगातार रिमोट रोबोटिक सर्जरियां की। सेहा वर्चुअल हॉस्पिटल ने कामयाबी के साथ 11 लगातार इंतहाई अहम तिबी मामलात की रिमोट रोबोटिक सर्जरियां मुकम्मल की हैं, जिससे मरीजों के लिए आला म्यार की तिबी देखभाल का हसूल मुमकिन हुआ। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक हॉस्पिटल का कहना है कि रियाद में मौजूद सर्जिकल टीम ने हाल में रियाद के दीगर इलाकों में मौजूद मरीजों का रिमोटली इलाज किया। ये अमल एक ऐसे मरबूत नेटवर्क का हिस्सा है जो दूर दराज के जोग्राफियाई इलाकों समेत पूरे सऊदी अरब के मुतअद्दिद मकामात का अहाता कर रहा है। इन सर्जरियों में फेफड़े के एक हिस्से की सर्जरी शामिल थी, जो दुनिया भर में अपनी दूसरी नौयत का जो रिमोट रोबोटिक अमल है और आलमी सतह पर 5वां रिमोट न्यूमोनेक्टोमी है। इसके अलावा इनमें मैदे की सर्जरी, हर्निया का इलाज, पेलोक एक्सप्लोरेशन और रहम निकालने के ऑपरेशन भी शामिल थे। ये इकदाम रिमोट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए सऊदी प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे सेहा वर्चुअल हॉस्पिटल ने आला तरीन मेयार और हिफाजती असूलों के मुताबिक रोबोट मेडिकल इकदाम के ज़वाबित तय करने के लिए फ्रेमवर्क के तौर पर शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से मंजूरी मिल चुकी है, जो उनके क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने और सऊदी अरब के हिफाजती और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होने की तस्दीक करती है। AFC एशियन कप सऊदी अरब 2027 में 150 दिन बाकी। सऊदी अरब AFC एशियन कप 2027 की मेज़बानी के सफ़र में एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। इस टूर्नामेंट के 19वें एडिशन के शुरू होने में सिर्फ 150 दिन बाकी रह गए हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये मुकाबला पहली मरतबा 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक सऊदी अरब में मुनक़्क़द होगा। इस टूर्नामेंट में एशिया की 24 कौमी टीमें हिस्सा लेंगी, जो 30 दिनों के दौरान मजमूई 51 मैचों में एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। उन मैचेस की मेज़बानी रियाद, जद्दा और खुबर करेंगे। इस बार टूर्नामेंट में बर्र-ए-आज़म की बेहतरीन टीमों के साथ साथ वो टीमें भी शामिल होंगी जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत की थी। टूर्नामेंट का फाइनल ड्रॉ मई में दरिया के तारीखी इलाके अल तरीफ में मुनक़्क़द हुआ था, जिसमें सऊदी अरब की टीम को कुवैत, ओमान और फ़लस्तीन के साथ ग्रुप ए में रखा गया था। ग्रीन फॉल्कन्स अपनी मुहिम का आगाज़ रियाद में फ़लस्तीन के खिलाफ मैच से करेगी। सऊदी अरब 1984, 1988 और 96 में ये टूर्नामेंट जीतने के बाद अब अपने चौथे एशियाई टाइटल की तलाश में है। बुरेदा फूड सिटी ज़रई मसनूआत की मार्केटिंग का कौमी मरकज़। वज़ारत माहौलियात, आबी और ज़राअत की कसीम ब्रांच से वाबस्ता बुरेदा फूड सिटी छोटे कारोबारी और बड़े कारोबारी अफराद के दरमियान ताउन के ज़रिए ज़रई पैदावार को मुनज़्ज़म और मार्केट करने में अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पैदावार की तरसील और सऊदी अरब में इसकी तक़सीम की सहूलत पैदा हो जाती है। फूड सिटी का मरकज़ी हिस्सा 54,000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है, जिसमें बुनियादी इमारत 14,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर वाक़ है, जबकि 40,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर मुहित हिस्से को नीलामी और प्रोडक्ट्स की माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इश्तराकी अमल से ज़रई प्रोडक्ट्स की तजारत और मार्केटिंग जो है उसके लिए जामे माहौल फ्राहम हो जाता है। औसतन फूड सिटी में रोज़ाना की बुनियाद पर 350 गाड़ियाँ और ट्रक सब्जियां और ज़रई प्रोडक्ट लेकर आते हैं। यहाँ से रोज़ाना 100 ट्रक सऊदी अरब में मुख्तलिफ मकामात की जानब रवाना होते हैं, जिससे सऊदी अरब भर की मार्केटों में ताज़ा पैदावार की तकसीम से कसीम के इलाके का जो किरदार है वो उजागर होता है। तबूक में आला म्यार की इंजीर का सीज़न। तबूक रीजन इंजीर की पैदावार के ज़रिए सऊदी अरब भर में अपनी ज़रई शनाख्त मज़ीद मजबूत बना रहा है। ये मौसमी फल ग़ज़ाइयत के साथ साथ इक़्तिसादी एतबार से भी ख़ास अहमियत रखता है। SP के मुताबिक ये खित्ता मुतनव्वे ज़रई माहौल और मौसम गर्मा के फलों की मुख्तलिफ इक़साम उगाने के लिए यहाँ की मौजू आबो हवा से फ़ायदा उठाता है। तबूक रीजन में अंजीर के तकरीबन 55,000 दरख्त हैं, जो मुतअद्दिद इक़साम पैदा करते हैं, जो मुकामी मार्केट को सप्लाई करने के साथ सीज़न के दौरान दस्तयाबी बढ़ाने में मदद करते हैं। अंजीर की पैदावार खित्ते के मुतनव्वे ज़रई माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है, जो सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करती है। ज़ायके, साइज़, ग़ज़ाइयत के लिहाज से मार्केट में भी मुकाबला करती है। अल-खुबर मुकामी ज़रई मसनूआत की बढ़ती हुई मांग के साथ किसानों के लिए मुआशी जो मौक़े हैं वो भी फराहम करते हैं। सकाफ़ती मीरास का जश्न अल-बाहा में अल-अतावला हेरिटेज फेस्टिवल इख्तिताम पसीर।
البہا سمر پروگرام 2026 کے حصے کے طور پر جاری 9ویں الطاولہ ہیریٹیج فیسٹیول القرا کمشنری میں اختتام پذیر ہو گیا۔ کئی دن تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں ثقافتی ورثے اور تفریحی پروگرام کی ایک متنوع رینج شامل تھی، جس میں روایتی دیہی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق فیسٹیول نے رہائشیوں اور وزٹرز کی ایک بڑی تعداد کو متوجہ کیا۔ روایتی گھریلو کاموں، قدیم کاشتکاری کے طریقوں اور طرز تعمیر کی عملی عکاسی کے ذریعے علاقائی ورثے سے متعارف کرایا گیا۔ فیسٹیول میں مقامی پکوانوں کی تیاری اور دستکاری کے لائیو مظاہرے شامل تھے۔ ہنرمندوں نے اپنی مہارت اور مصنوعات کو وزٹرز کے سامنے پیش کیا۔ روایتی کھیلوں اور لوک داستانوں کی پرفارمنس نے فیسٹیول کے تجربے کو مزید چار چاند لگا دیے۔ فیسٹیول نے روزانہ مختلف پروگراموں کے ذریعے خاندانوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سعودی عرب گلوبل لاجسٹک اور سپلائی چین فورم کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب 29 نومبر سے 1 دسمبر 2026 تک ریاض میں گلوبل لاجسٹک فورم اور گلوبل سپلائی چین فورم کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی وزارت ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک سروسز کے زیر اہتمام یہ فورم اقوام متحدہ اور سعودی پورٹس اتھارٹی کی شراکت داری میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایونٹ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم تشکیل دیتا ہے جو عالمی رہنماؤں، فیصلہ سازوں، ٹرانسپورٹ، سپلائی چینز اور انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپرٹس کو اکٹھا کرتا ہے۔ فورم میں لاجسٹکس اور سپلائی چین سیکٹر کے مستقبل اور سعودی عرب اس کو گلوبل لاجسٹک مرکز بنانے کے اقدامات زیر بحث آئیں گے۔ مکمل سورج گرہن بدھ کو سعودی عرب میں نظر نہیں آیا۔ اس سال بدھ 12 اگست کو ہونے والا مکمل سورج گرہن سعودی عرب میں نظر نہیں آیا۔ جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو ظاہر نے کہا کہ مکمل سورج گرہن روس، گرین لینڈ، آئس لینڈ، شمالی اسپین اور پرتگال کے کچھ حصوں میں نظر آیا، جس کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 2 منٹ اور 18 سیکنڈ رہا۔ عالمی سطح پر گرہن کا آغاز 3:34 پر ہوا اور مکمل گرہن 4:58 پر شروع ہو کر 5:46 پر اپنے عروج کو پہنچا، جبکہ جزوی سورج گرہن عالمی سطح پر 7:57 پر اختتام پذیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا مکمل سورج گرہن سعودی عرب یا کسی عرب ملک میں مکمل طور پر نظر نہیں آیا، تاہم جزوی گرہن مراکش، الجزائر، تیونس، موریتانیہ، لیبیا کے بعض حصوں کے علاوہ شمالی اور مغربی افریقہ کے دیگر علاقوں میں دیکھا گیا۔ گرہن کیا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور زمین پر ایک تنگ سایہ ڈال دیتا ہے۔ اس دوران ایک عجیب سا شفق پیدا ہوتا ہے، درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، سائے غیر معمولی زاویوں پر پڑتے ہیں اور کچھ جانور سو جاتے ہیں۔ قدیم تہذیبیں ان مناظر کو قیامت کی نشانی یا خداؤں کا پیغام سمجھتی تھیں۔ ناسا کے مطابق یہ دراصل ایک کائناتی اتفاق ہے۔ اگرچہ سورج چاند سے تقریباً 400 گنا بڑا ہے، لیکن وہ اتنا ہی دور بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحیح جگہ پر کھڑے لوگوں کے لیے چاند سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے اور سورج کا بیرونی ماحول، جسے کورونا کہتے ہیں، ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔